हाय आर्मीज, तो आज मैं आपको ह्यूमन लव स्टोरी फॉर्जन रोमांस का पार्ट 6 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। शाम को 6 बजे जिमिन टैक्सी से निकल उसको पैसे देकर अपने अपार्टमेंट में पहुंची। वह बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसने अपने बैग से चाबी निकाली और डोर खोला और अंदर चली गई। उसका अपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर एक बात थी, भले ही उसका अपार्टमेंट छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था और जिमिन के लिए काफ़ी था। बालकनी में कई सारे प्लांट्स और गार्डन भी थे जो अच्छा व्यूज दे रहे थे। अपार्टमेंट रॉ हाउस में था। जिमिन अंदर हॉल में जाकर अपने बैग को एक साइड टेबल पर रख खुद सोफे पर निढाल हो गई और आज जो कुछ भी हुआ वो सबके बारे में सोचने लगी। उसने मन ही मन कहा, कौन था वो? पर कोई भी था, मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। अगर वो नहीं होता तो मुझे उस मोटे से भद्दे दिखने वाले डायरेक्टर के साथ सोना पड़ता और पता नहीं मेरी क्या हालत होती। पर पहली बात तो ये, किसने मेरी ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाई और वो दोनों लड़कियां कौन थी जो मुझे जबरदस्ती कर मुझे उस आदमी के पास ले जा रही थी। पर कौन हो सकता है इन सब के पीछे? बस एक बार पता चल जाए, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। तभी उसे कल रात का सीन याद आने लगता है। जैसे ही उसने दरवाज़ा लॉक किया और पीछे मुड़ के देखा कि और कोई नहीं था, पर अचानक से बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद पानी बंद हुआ और एक मस्कुलर आदमी कमर पर एक ढीली टॉवल बांधकर बाहर आया। उस टॉवल के अलावा उसकी बॉडी पे और कोई कपड़ा नहीं था। जिमिन तो देख अपने होश खो दी जा रही थी, पर ये नशे की गोली की वजह से था। इस आदमी ने जब जिमिन को देखा तो वह देखता ही रह गया। इतना सुंदर चेहरा, छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े लेग्स, कमर तक आते बाल और गुलाबी और गीले होठ जो वाइन पीने से और ज़्यादा पिंक हो गए थे। पर फिर भी इसे झटक कर वो होश में आया और जिमिन की तरफ बढ़ा और जिमिन अपने कदम पीछे लेने लगी और उसका सिर घूमने लगा था नशे की वजह से और उसे काफ़ी गर्मी लग रही थी। और वो आदमी तो पहले ही ड्रग के नशे में चूर था और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। पर जिमिन के आने से उससे उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। उसकी आंखें लाल थी। वो तेजी से जिमिन के पास पहुंचा। तभी जिमिन का पैर स्लिप हो गया और वो गिरने लगी और युंगी उसे पकड़ने के लिए पहुंचा, पर तब तक देर हो गई थी। जिमिन घुटने के बल गिरी थी, पर पूरी तरह नहीं। वो सिर्फ घुटने के बल बैठी थी। पर ये क्या हो गया? जिमिन जैसे ही गिरी, वो आदमी भी वहीं पहुंचा और माहौल बड़ा रोमांटिक हो गया, जिससे जिमिन के गाल शर्म से लाल हो गए, क्योंकि उसकी गिरने की पोजीशन एकदम अजीब थी। जिमिन का फेस युंगी के लोअर पार्ट से सटा हुआ था और जैसे ही युंगी को ये फील हुआ, उससे उसके उस पार्ट में और ज़्यादा टाइटनेस आ गई। जिमिन को ये फील हुआ कि इसका साइज बहुत बड़ा है और युंगी को तो मानो बॉडी उबाल मार रही थी और उसकी बॉडी में आग सी लग गई थी। उसने जिमिन का हाथ पकड़ा और
उसे शक करने के लिए कहा और उसे लीक करने के लिए। जिमिन भी नशे में चूर थी और उसे वो शक और लीक करने लगती है। यूंगी और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जिमिन बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रही थी और यूंगी एक राउंड उसके माउथ में ले लेता है और फिर उसे कमर से पकड़कर ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अपने बेड पर ले जाकर उसे लेटा दिया और उसे बेतहाशा चूमने जा रहा था और खुद उसके शरीर के ऊपर लेट गया। जिमिन उसकी बॉडी के नीचे दबी हुई थी। उसने उसे चूमना नहीं छोड़ा और उसे फ्रेंच किस करने लगा। कुछ टाइम ऐसे ही रहने के बाद उसके लोअर बॉडी की तरफ बढ़ा, जिससे पहले ही उसके सारे कपड़े उतार दिए और अपना टॉवल साइड में फेंक दिया। अब दोनों की बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था, दोनों ही क्लोथलेस थे। अब यूंगी जिमिन के नीचे वाले हिस्से में किस करने लगता है, लोअर पार्ट में, और उसे सपोर्ट लीक करने लगता है। कुछ टाइम ऐसा करने के बाद उसने अपने बॉडी पार्ट को जिमिन के बॉडी पार्ट में एंटर किया। फिर उसके बाद दोनों ने पूरी रात एक दूसरे के साथ रोमांटिकली बिताई और रात भर दोनों इंटीमेट होते रहे। यूंगी को ये भी नहीं याद था उसने जिमिन के साथ कितने राउंड लिए हैं। एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए और वो दोनों थक कर सो गए। अचानक जिमिन अपनी सोच से बाहर आई और खुद से कहा कि अब उस आदमी की रात एक सपना समझकर भूल जाएगी। और उसने कहा, मैं अब इस रात के बारे में नहीं सोचूंगी। जिमिन सोचते हुए कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश होगे और शायद तुम्हारी लाइफ में कोई और भी हो जो तुम्हारे लिए स्पेशल होगा। और या हुई। ये सब जिमिन सोच रही थी कि तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड रूही का कॉल आ गया। उसने कॉल पिक किया और बात करके फ़ोन काट दिया। जिमिन, रूही, सीवी तीनों बचपन की दोस्त हैं और एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देती हैं। और रूही एक फैशन डिज़ाइनर है और अपने फील्ड में अच्छा काम करती है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए और जिमिन लवर्स कमेंट करिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स को जल्दी 5K कर दीजिए। बाय आर्मीज़।